हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश का ये पार्ट सेकंड है। तो शुरू करते हैं। अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्वार किसने करवाया? अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्वार किसने करवाया? ऑप्शन ए कुंभा, ऑप्शन बी रायमल, ऑप्शन सी सांगा, ऑप्शन डी पृथ्वीराज सिसोदिया। तो अजमेर दुर्ग का जो जीर्णोद्वार है वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्वार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम तारा है और पृथ्वीराज सिसोदिया से तारा है वो रूठ कर अजमेर दुर्ग में चली गई और अजमेर दुर्ग का नाम फिर तारा के नाम पर तारागढ़ पड़ा। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने ही अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्वार करवाया था तथा अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। बाबर को भारत आने हेतु किसने आमंत्रित किया? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी व दौलत खां लोदी, ऑप्शन बी आलम खां लोदी व इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी आलम खां लोदी व दौलत खां लोदी, ऑप्शन डी दौलत खां लोदी व सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है आलम खां लोदी व दौलत खां लोदी। बाबर को भारत आने हेतु किसने आमंत्रित किया था? आलम खां लोदी व दौलत खां लोदी ने किया था सांगा के विरुद्ध युद्ध के लिए। एक बार क्वेश्चन आया था, AAO एग्जाम में आया था कि सांगा जब शासक बना था, सांगा का जब राज्य अभिषेक हुआ था, कहने का मतलब ये है कि जब राजा बना था अर्थात सांगा का जब राज्य अभिषेक हुआ था तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? तब सिकंदर लोदी था, न कि इब्राहिम लोदी। ऑप्शन में इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी भी था। तो कौन था उस समय? सिकंदर लोदी था। जब शासक बना था, राज्य अभिषेक हुआ था सांगा का, तब दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। इब्राहिम लोदी तो सिकंदर लोदी के बाद बना था। अगला क्वेश्चन, एक तरफ युद्ध है दूसरे तरफ समय है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ये सही है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ये भी सही है। हरमाड़ा का युद्ध 24 जनवरी 1527 ये भी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। तो ये सभी आपस में सुमेलित हैं। अब देखिए बयाना का युद्ध जो कि सांगा और बाबर के मध्य हुआ, ये 16 फरवरी 1527 को हुआ था। बयाना आप सबको पता है भरतपुर। तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। खानवा के युद्ध में सांगा का जो सेनापति था वो हसन खां मेवाती था, जबकि महाराणा प्रताप का जो सेनापति है वो हकीम खां सूर है और सांगा का सेनापति हसन खां मेवाती है। हरमाड़ा का युद्ध 24 जनवरी 1527 को हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध 24 जनवरी 1527 को मालदेव और मेवाड़ के उदय सिंह के मध्य हुआ था। पहले मालदेव और उदय सिंह मित्र थे, लेकिन एक लड़की के लिए, कहते हैं ना, एक लड़की के चक्कर में दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, तो वही हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें बदायूनी ने कहा था कि अकबर की सेना 5000 और महाराणा प्रताप की सेना 3000 की थी। तो बयाना का युद्ध कैसे याद रखें? बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। तो देखिए बयाना युद्ध के एक मंथ बाद, बयाना युद्ध के एक मंथ बाद ही खानवा का युद्ध हुआ था। तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में किन किन शासकों ने सांगा का साथ दिया? तो देखिए खानवा के युद्ध में कौन कौन शासकों ने साथ दिया? सिरोही का अखेराज देवड़ा, नागौर का खानजादा, रायसेन का सहलदी तंवर, ईडर का भारमल, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, सादड़ी का झाला अज्जा
अब देखिए कन्फ्यूजन होता है कि खानवा के युद्ध में सांगा का छत्र किसने धारण किया था? सादरी के झाला अज्जा ने किया था या गोगुंदा का झाला सज्जा ने किया था? तो देखिए छत्र है वो सादरी का झाला अज्जा ने किया था। किसने किया था? सादरी के शासक झाला अज्जा ने किया था, न कि सज्जा ने। तो सिरोही का अखेराज देवड़ा ने, नागौर का खानजादा, रायसीन का सहलदी तंवर, इडर का भारमल, सलुम्बर का रावत रतन सिंह। ये रायसीन का सहलदी तंवर है, ये धोखेबाज निकला। ये अपनी सेना लास्ट में बदल ली, बाबर के पक्ष में हो गया। रायसेन का सहलदी तंवर ये धोखेबाज निकला। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने विश्वासघात किया। इडर का भारमल, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, सादरी का झाला अज्जा, देवलिया का बाघ सिंह, मेड़ता का रायमल राठौड़, वागड़ का उदय सिंह, महमूद लोधी, मेदनी राय, वीरमदेव मेड़तिया, गोगुंदा का झाला सज्जा, अशोक परमार, जिसे बिजोलिया ठिकाने की जागीर भी प्रदान की थी सांगा ने खुश होकर, मारवाड़ का मालदेव और आमेर का पृथ्वीराज कच्छ, जिसके समय आमेर 12 भागों में विभाजित हुआ और 12 कोटड़ी कहलाया। तो ये वो शासक हैं जिन्होंने सांगा का साथ दिया। देखिए कौन कौन थे? सिरोही का खिराज देवड़ा, नागौर का खानजादा, रायसेन का सहलदी तंवर, इडर का भारमल, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, सादड़ी का झाला अज्जा, देवलिया का बाघ सिंह, मेड़ता का रायमल राठौड़, वागड़ का उदय सिंह, महमूद लोधी, मेदनी राय, वीरमदेव मेड़तिया, गोगुंदा का झाला सज्जा, अशोक परमार, मारवाड़ का मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज कच्छ। ये इतने सारे शासक आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात के बहादुर शाह का मेवाड़ पर पहला आक्रमण कब हुआ? तो देखिए गुजरात के बहादुर शाह का मेवाड़ पर पहला आक्रमण मार्च 1533 में हुआ था। मार्च 1533 में हुआ था, जबकि द्वितीय आक्रमण 1535 में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गुजरात के बहादुर शाह का मेवाड़ पर पहला आक्रमण कब हुआ था? मार्च 1533 में हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पन्ना धाय ने जब उदय सिंह को कीरतबारी को सौंपकर कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया तब वहां का किलेदार कौन था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में। पन्ना ध्याय ने, यह भी याद रखिए, पन्ना ध्याय ने उदय सिंह को किसे सौंपा था? कीरतबारी को सौंपा था। किसे सौंपा? कीरतबारी को। और कहाँ पहुंचाया कीरतबारी को सौंपकर? तो पन्ना ध्याय ने उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया। जब पता चला कि पनवीर मारने वाला है उदय सिंह को, तो पन्ना ध्याय ने उदय सिंह को कीरतबारी को सौंपा और कीरतबारी उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचा। तब वहां का किलेदार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार था वो था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था। तो आशा देवपुरा। पन्ना ध्याय ने उदय सिंह को सुरक्षित कहाँ पहुंचाया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पहुंचाया? कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, किस मेवाड़ शासक ने शेरशाह सूरी के आक्रमण से पूर्व उसे चित्तौड़ की चाबियां दी? जब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो जो मेवाड़ का उदय सिंह है उसने मेवाड़ के उदय सिंह है उसने शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़ की चाबियां सौंप दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदय सिंह। मेवाड़ का जो उदय सिंह जो महाराणा प्रताप का पिता है उसने शेरशाह सूरी को चित्तौड़गढ़ की चाबियां सौंप दी थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कैसे पूछा गया है कि जब मेवाड़ शासक शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया तब उदय सिंह ने किसकी चाबियां सौंपी थी? कुंभलगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की? तो चित्तौड़गढ़ की चाबियां। अगला देखिए, मेवाड़ शासकों का आपको क्रम बताना है। पहला देखिए महाराणा स्वरूप सिंह,
शंभू सिंह, सज्जन सिंह। दूसरा देखिए शंभू सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह। आगे देखिए शंभू सिंह, सज्जन सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह, शंभू सिंह, स्वरूप सिंह। तो देखिए पहले होगा महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह के बाद बने शंभू सिंह, और शंभू सिंह के बाद बने थे सज्जन सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। महाराणा स्वरूप सिंह के बाद शासक बने शंभू सिंह, और शंभू सिंह के बाद बने थे सज्जन सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, और फिर बने थे फतेह सिंह। तो एक क्रम आपको याद रखना है, महाराणा स्वरूप सिंह, शंभू सिंह और सज्जन सिंह। देखिए स्वरूप यानी स्वरूप यानी सुंदर, शंभू कैसे हैं, स्वरूप हैं, शंभू कैसे हैं, स्वरूप हैं, और सज्जन हैं। किस शासक के समय पीए अर्थात पॉलिटिकल एजेंट टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया, यानी रीजेंसी काउंसिल जिसे हिंदी में पंच सरदारी कहा जाता है, तो रीजेंसी काउंसिल अर्थात पंच सरदारी का गठन किया गया। तो किस शासक के समय पीए अर्थात पॉलिटिकल एजेंट टेलर की अध्यक्षता में, पॉलिटिकल एजेंट टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल पंच सरदारी का गठन किया गया? ऑप्शन ए सज्जन सिंह, ऑप्शन बी शंभू सिंह, ऑप्शन सी फतेह सिंह, ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। तो पॉलिटिकल एजेंट टेलर की अध्यक्षता में, पॉलिटिकल एजेंट टेलर की अध्यक्षता में पंच सरदारी अर्थात रीजेंसी काउंसिल का गठन किया गया। ऑप्शन ए सज्जन सिंह, ऑप्शन बी शंभू सिंह, ऑप्शन सी फतेह सिंह, ऑप्शन डी स्वरूप सिंह। तो इसका सही आंसर है शंभू सिंह। देखिए शंभू सिंह, मेवाड़ शासक शंभू सिंह के समय पॉलिटिकल एजेंट टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी काउंसिल अर्थात पंच सरदारी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा किन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई? ब्रिटिश सरकार द्वारा किन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन ए सज्जन सिंह, शंभू सिंह, फतेह सिंह, भूपाल सिंह। तो देखिए ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि है ये शंभू सिंह को दी गई। किसको दी गई थी? शंभू सिंह को दी गई, अर्थात GCSI, है ना। ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई? शंभू सिंह को दी गई थी। किसे दी गई? शंभू सिंह को दी गई थी। और शंभू सिंह के समय ही पॉलिटिकल एजेंट टेलर ने रीजेंसी काउंसिल अर्थात पंच सरदारी का गठन किया था। और इसी के समय श्यामल दास ने मेवाड़ का इतिहास लिखना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित असत्य कथन छांटिए। महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित असत्य कथन आपको छांटना है। पहला है सज्जन सिंह ने 1877 में, सज्जन सिंह ने 1877 में इजलास खास की स्थापना की। तो जी हाँ, ये सही है। सज्जन सिंह ने 1877 में, मार्च 1877 की बात है, मार्च 1877 में सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना की गई थी जिसमें दीवानी, फौजदारी, इस तरह के अपीलीय मुकदमे चलाए जाते थे। तो सज्जन सिंह ने 1877 मार्च 1877 में, सज्जन सिंह ने मार्च 1877 में इजलास खास की स्थापना की थी। अगला ऑप्शन है सज्जन सिंह ने फरवरी 1878 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। तो ये भी सही है। जी हाँ, सज्जन सिंह ने फरवरी 1878 में, फरवरी 1878 में अंग्रेजों से नमक समझौता किया था।
अगला है सज्जन सिंह ने सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक लगाई। तो ये बात गलत है। सज्जन सिंह ने सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक नहीं लगाई, बल्कि सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक है वो स्वरूप सिंह ने लगाई थी। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह ने लगाई थी। तो ऑप्शन स है वो गलत हो जाएगा। अगला है सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा का गठन किया। तो जो ये महेंद्र राज सभा है जिसकी स्थापना अगस्त 1880 में हुई थी, इसकी स्थापना है ये सज्जन सिंह ने की थी। तो ऑप्शन ड भी सही है, स गलत है, क्योंकि सज्जन सिंह ने सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक नहीं लगाई। सती प्रथा और समाधि प्रथा पर रोक है वो स्वरूप सिंह ने लगाई थी। तो महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित बात यह है कि सज्जन सिंह ने मार्च 1877 में इजलास खास की स्थापना की। सज्जन सिंह ने फरवरी 1878 में अंग्रेजों से नमक संधि की। सीधा आ सकता है अंग्रेजों से नमक समझौता किसने किया? तो अंग्रेजों से नमक समझौता महाराणा सज्जन सिंह ने किया। सज्जन सिंह ने ही महेंद्र राज सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब तो महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, तो ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब किसका है? तो बताइए, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब है ये महाराणा फतेह सिंह का है। किसका है? महाराणा फतेह सिंह का है। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया महाराणा फतेह सिंह का है। क्यों दिया इसे? क्योंकि इसने बहु विवाह, बाल विवाह, फिजूल खर्ची आदि पर रोक लगाई थी। आदि में रोक लगाने में सहायता प्रदान की थी, कैनोट बांध बनाया था। इस तरह के निर्माण कार्य करने के कारण, बहुत ही सहयोग देने के कारण ये दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया का खिताब महाराणा फतेह सिंह को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित असत्य कथन छांटिए। महाराणा सज्जन सिंह के समय जनगणना का कार्य शुरू हुआ, तो क्या सही है? क्या महाराणा सज्जन सिंह के समय जनगणना का कार्य शुरू हुआ? जी हाँ, ये सही है। महाराणा सज्जन सिंह के समय जनगणना 1881 में जनगणना का, मेवाड़ में जनगणना का कार्य शुरू हो गया था। तो 1881 में महाराणा सज्जन सिंह के समय जनगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, ये सही है। लॉर्ड रिपन ने, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, लॉर्ड रिपन ने इनको ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया का खिताब प्रदान किया। तो ये भी सही है। महाराणा सज्जन सिंह को लॉर्ड रिपन द्वारा ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया का खिताब प्रदान किया गया था। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी। सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी, तो ये ऑप्शन भी सही है। अगला देखिए, इनके समय सज्जन निवास बाग में 1889 में वाटरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। नहीं, राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना वाल्टर द्वारा की गई थी। और देखिए, सज्जन निवास बाग में की थी, और सज्जन निवास बाग तो मेवाड़ का शासक का होता है, अर्थात उसे अनुमति लेकर ही करनी पड़ती है। तो इनके समय नहीं, महाराणा सज्जन सिंह के समय वाल्टर द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना नहीं की गई थी, ये फतेह सिंह के समय की गई थी। तो वाल्टर हितकारिणी सभा की स्थापना फतेह सिंह के समय सज्जन निवास बाग में की गई थी। तो सज्जन निवास बाग में जरूर की गई थी, लेकिन सज्जन सिंह के समय नहीं, बल्कि ये फतेह सिंह के समय। सज्जन सिंह के बाद फतेह सिंह आएगा। तो देखिए, महाराणा सज्जन सिंह से संबंधित क्या कह सकते? सज्जन सिंह के समय सज्जन सिंह ने एक तो नमक समझौता किया था, सज्जन सिंह ने इजलास खास की स्थापना की थी, सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा का गठन किया था, सज्जन सिंह के समय जनगणना का कार्य शुरू हुआ था, और सज्जन सिंह के दरबार में श्यामल दास रहता था, और सज्जन सिंह को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के खिताब दिया गया। अगला देखिए, 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वरूप सिंह,
ऑप्शन बी भीम सिंह, ऑप्शन सी सरदार सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए स्वरूप सिंह, ऑप्शन बी भीम सिंह, ऑप्शन सी सरदार सिंह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए मेवाड़ भील कोर की स्थापना है ये 1841 में सरदार सिंह द्वारा की गई। और सरदार सिंह कौन था? सरदार सिंह कौन था बताइए? तो सरदार सिंह द्वारा की गई थी। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना किसने की? तो 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना महाराणा सरदार सिंह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1818 में मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की? तो जनवरी 1818 की बात की जा रही है और जनवरी 1818 में मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की? हुआ क्या था कि मेवाड़ के शासक पर पिंडारियों का आक्रमण होने लगा था और पिंडारियों के आक्रमण की वजह से इन्होंने संधि कर ली थी। तो ये कौन सा शासक था? ऑप्शन ए आर्य सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी हमीर द्वितीय, ऑप्शन सी मान सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी भीम सिंह। तो इसका सही आंसर है मान सिंह द्वितीय। तो मान सिंह द्वितीय ने ही जनवरी 1818 में जनवरी 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। अंग्रेजों से संधि की थी क्योंकि पिंडारियों का आक्रमण हुआ करता था, उससे परेशान होकर की थी। जनवरी 1818 में मानसिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन, महाराणा अमर सिंह द्वितीय से संबंधित असत्य कथन छांटिए। तो अमर सिंह द्वितीय से संबंधित आपको असत्य कथन छांटना है। इनके समय देवारी समझौता हुआ। तो अमर सिंह द्वितीय के समय कौन सा समझौता हुआ था? अमर सिंह द्वितीय के समय देवारी समझौता हुआ था। 1708 की बात है। तो देवारी समझौता हुआ था। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने सहेलियों की बाड़ी वह वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या अमर सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी? नहीं, सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ मंदिर का निर्माण है वो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। यानी अमर सिंह द्वितीय के बाद आए थे संग्राम सिंह द्वितीय और संग्राम सिंह द्वितीय ने सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अमर सिंह द्वितीय के समय देवारी समझौता हुआ था, ये सही है। अमर सिंह द्वितीय ने इन्होंने सरदारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, तो ये भी सही है। 3 श्रेणियां कौन सी है? 16 सामंत श्रेणी, प्रथम श्रेणी जिसमें 16 सामंत थे, द्वितीय श्रेणी जिसमें 32 सामंत थे और तीसरी थी गोल सामंत श्रेणी जिसमें निश्चित नहीं थे कि कितने भी कर सकता है, वो शासक पर निर्भर। तो 3 श्रेणियों में विभाजित था। तलवार बंदाई करके नियम भी इसी शासक के समय बनाए गए थे। इन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जय सिंह द्वितीय से किया, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ब हो जाएगा। तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय से संबंधित क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है? देखिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय से संबंधित क्या क्या है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय देवारी समझौता हुआ था, एक बात ये। दूसरी बात ये कि महाराणा अमर सिंह ने सरदारों को 3 भागों में विभाजित किया, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी, और इन्हीं के समय तलवार बंधाई कर शुरू हुआ था मेवाड़ में। तीसरा, इन्होंने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह जय सिंह द्वितीय से किया था, यानी आमेर से इन्होंने संबंध स्थापित किए थे। इन्हीं के समय अमरशाही पकड़ी शुरू हुई थी। तो यही इतना ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है अमर सिंह द्वितीय से संबंधित। अगला क्वेश्चन, राज सिंह प्रथम के बारे में असत्य कथन छांटिए। शाहजहां ने इन्हें 5000 जात व सवार का मनसब दिया, सही है। औरंगजेब ने इन्हें 6000 का मनसब प्रदान किया, सही है।
विजय कटकाटू की उपाधि राज सिंह की है, सही है। राज सिंह ने चित्तौड़ में जन्ना सागर का निर्माण करवाया, तो ये गलत है, राज सिंह ने नहीं करवाया। तो देखिए विजय कटकाटू की उपाधि किसकी है? विजय कटकाटू की उपाधि राज सिंह प्रथम की है। विजय कटकाटू की उपाधि किसकी है? राज सिंह प्रथम की है। पहले तो राज सिंह प्रथम को शाहजहां ने 5,000 सवार का मनसब प्रदान किया, जिससे बढ़ाकर औरंगजेब ने 6,000 का मनसब प्रदान किया। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है? एक पहला राज सिंह प्रथम की उपाधि पूछी जाती है, विजय कटकाटू। दूसरा, औरंगजेब ने राज सिंह प्रथम को कितना मनसब प्रदान किया? 6,000 का मनसब प्रदान किया था। और तीसरा पूछा है चारुमती प्रकरण किससे संबंधित है? या चारुमती किसकी? किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, उसका विवाह किससे हुआ था? उसका विवाह राज सिंह प्रथम से हुआ था, चारुमती का। और राज सिंह प्रथम ने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया नाथ द्वारा में, द्वारकाधीश का मंदिर बनवाया था कांकरोली में, अंबा माता का मंदिर बनाया उदयपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो मारवाड़ का शासक अजीत सिंह था उनको शरण तो दी, साथ में अजीत सिंह को केलवा की जागीर भी प्रदान की थी। राज सिंह प्रथम ने अजीत सिंह को केलवा, केला होता ना, केलवा की जागीर प्रदान की थी। अगला देखिए, महाराणा अमर सिंह प्रथम से संबंधित एकत्रित कथन छांटिए। तो महाराणा अमर सिंह 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह प्रथम जहांगीर के मध्य संधि हुई, ये बात सही है। अमर सिंह प्रथम की तरफ से शुभकर्ण व सुंदरदास ने मुगलों के संधि प्रस्ताव लेकर गए, ये बात गलत है। जीवा शाह निसारुद्दीन अमर सिंह प्रथम के दरबार में रहते थे, ये बात सही है। और ऑप्शन ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी सत्य है नहीं। तो अमर सिंह प्रथम की तरह शुभकर्ण तो गए थे, लेकिन सुंदरदास तो मुगलों के थे, ये अमर सिंह प्रथम के नहीं थे, ये मुगलों के थे सुंदरदास। तो शुभकर्ण गए थे। कौन गए थे? महाराणा अमर सिंह प्रथम की तरफ से कौन कौन गए थे? तो महाराणा अमर सिंह की प्रथम की तरफ गए थे हरिदास झाला और शुभकर्ण। और जीवासा ए निसारुद्दीन अमर सिंह प्रथम के दरबार में रहते थे। जीवासा ए निसारुद्दीन अमर सिंह प्रथम के दरबार में रहते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।